नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मा के बारे में 5 बातें जानकर हो जाएंगे हैरान। हर जीवित व्यक्ति के अंदर आत्मा मौजूद रहती है। जैसे ही यह शरीर से निकल जाती है, शरीर निर्जीव हो जाता है। यानी आत्मा एक जीव है जिसके चले जाने से शरीर जी बिजी हो जाता है। शरीर से जुड़े सारे नाते रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। आइए जान लेते हैं आत्मा के 5 रहस्य। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर व्यक्ति में आत्मा रूप में मौजूद हूँ। यानी यह आत्मा की ईश्वर का स्वरूप है। आत्मा एक अनसुलझा रहस्य। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर और अविनाशी बताया है, जिसको नक्षत्र कह सकता है, पानी इसे गला नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, वायु इसे सोच नहीं सकती। यह तो ऐसा जीव है जो व्यक्ति के कर्म फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता। दरअसल आत्मा एक ऐसा रईस से है। इसका रईस से जितना सुलझाया गया है वह उतना ही उलझाया गया है। फिर भी इसे जानने का रोमांच मन में बना ही रहता है। इसलिए यहाँ हम आपको आत्मा के कुछ ऐसे रहस्य को बता रहे हैं जिसे जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। आत्मा का आकार कठोपनिषद एवं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा अंगूठे के आकार का होता है। गरुड़ पुराण में तो इस अंगूठे के आकार के जीव आत्मा को ही कर्म फल को भोगने वाला बताया गया है। शरीर में आत्मा का निवास स्थान हृदय में होता है। इस बात का उल्लेख श्री कृष्ण ने गीता में इस प्रकार किया है, ईश्वर सर्वर भूताना हृदेश अर्जुन तिष्ठति धाम भभूता नियंत्रण उठानी माया आत्मा कर सकती है। यह सब आत्मा प्रकाश पुंज है जो सूक्ष्म शरीर के रूप में जीवित व्यक्तियों के अंदर मौजूद रहती हैं। सूक्ष्म शरीर के आँख कान हाथ नहीं रहते हैं, फिर भी यह देख सकता है, सुन सकता, बोल सकता है और स्पष्ट कर सकता है। आत्मा का रंग कैसा है? आत्मा के रंग को लेकर ऋषि मुनियों ने कई शोध किए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी है। आधुनिक समय में भी इस विषय पर काफी शोध होते रहे हैं। वर्तमान में आत्मा के रंग को लेकर शोध कर रहे पांडिचेरी के प्रयोग के सुंदरम का भी कहना है कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी है। वैसे यह आसमानी रंग को अधिक करीब मानते हैं। कर्म फल भोगने के लिए शरीर मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों को समेटकर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अन्य शरीर की खोज में चल देती है और कर्मों के अनुसार ही आत्मा को नया शरीर कर्म फल भोगने के लिए प्राप्त हो जाता है। आत्माएं स्वतंत्र हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं। अज्ञानी मनुष्य कहता है, यह तो सब मेरा है, इसे तो अपने पास रखूंगा। तत्वज्ञान की आत्मा चिल्लाती है, अज्ञानी बाल को विश्व का कण कण बड़ी द्रुत गति से नाच रहा है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है, पानी बह रहा है, हवा चल रही है, पृथ्वी दौड़ रही है, तेरे शरीर में से पुराने कण भाग रहे हैं और नए आ रहे हैं। तू एक तिनके पर भी अधिकार नहीं कर सकता। इस प्रकार बहती हुई नदी का आनंद देखना है तो देख, रोकने खड़ा होगा तो लात मारकर एक ओर हटा दिया जाएगा। दुहक, विपत्ति, व्यथा और पीड़ा का कारण अज्ञान है। मृत्यु के समय दुहक प्राप्त करने का, नरक की ज्वाला में जलने का, भूत प्रेतों में भटकने का, जन्म मरण की फांसी में लटकने का एक ही कारण है, अज्ञान। केवल अज्ञान है। पाठ को अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, मृत्यु से अमृत की ओर चलो। ईश्वर प्रेम रूप है, प्रेम की उपासना करो। स्वर्ग पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, खुशामद से मुक्ति नहीं मिल सकती। मजहबी कर्मकांड आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। दूसरों की ओर मत ताकिए कि कोई हमें पार कर देगा, क्योंकि वास्तव में किसी भी दूसरे में ऐसी शक्ति नहीं है। उद्धरेत आत्मनात्मानम, आत्मा का आत्मा से ही उद्धार कीजिए। अपना कल्याण आप ही करिए। अपने हृदय को विशाल, उदार, उच्च और महान बना दीजिए। अहम भाव का प्रसार करके सबको आत्मदृष्टि से देखिए। अपनी अंतरात्मा को प्रेम में सराबोर कर लीजिए और उस प्रेम का अमृत समस्त संसार पर बिना भेदभाव के छिड़किए। अपना कर्तव्य धर्मनिष्ठा पूर्वक पालन कीजिए। व्यवहार कर्मों में रत्ती भर भी शिथिलता मत आने दीजिए, पर रहिए कमल पत्रवत। राजा जनक की तरह कर्मयोगी बनिए, अनासक्त रहिए। सर्वत्र आत्मीयता की दृष्टि से देखिए।
अपनी महानता का अनुभव कीजिए और गर्व के साथ सिर ऊंचा उठाकर कहिए सोहम, वह मैं हूँ। आत्मज्ञान द्वारा आप परलोक को परिपूर्ण आनंदमय बना सकते हैं। मृत्यु फिर आपको दुख न देगी, वरन एक खेल प्रतीत होगी। आप ऊंचे उठेंगे और महान उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। मृत्यु की तैयारी के लिए आज से ही आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का चिंतन आरंभ कर देना चाहिए। अपनी महानता का ज्ञान होते ही माया मोह के सारे बंधन टूटकर गिर पड़ेंगे और आनंददायक दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। अपने तुच्छ और स्वार्थपूर्ण विचार को त्याग कर अपनी महान आत्मा के दरवाजे पर सिंहनाद कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।